अस्सलाम वालेकुम क्लास 3। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट वीक हम लोगों ने एडिशन की थी और उसमें 3 डिजिट्स तक यानी कि 3 अदद तक यूनिट 10 100 तक हमने सिंपल प्लस भी किया था और कैरी वाले क्वेश्चंस भी किए थे, ठीक है ना। और फिर हमने 4 डिजिट्स तक यूनिट 10 100 1000 तक सिंपल प्लस वाले क्वेश्चंस किए थे। अब हम इसमें जो 4 डिजिट्स वाले 4 अदद वाले जो नंबर्स होते हैं उसमें हम कैरी वाले क्वेश्चंस करते हैं। तो इसमें एक उन्होंने एग्जांपल की दी हुई है हमें, सबसे पहली एग्जांपल ये दी हुई है, पहला स्टेप ये है, ठीक है ना। इसमें ये करना है कि 4 और 6 और यूनिट प्लेस पे हमने पहले सबसे पहले नंबर्स लिखे, नंबर्स अच्छी तरह से यूनिट कीजिए, यूनिट 10 कीजिए 10, 100 कीजिए 100, 1000 कीजिए 1000 लिखा। उसके बाद यूनिट जो जगह थी, यूनिट की जगह पे जो नंबर्स थे उनको प्लस किया, 4 और 6 किया तो 10 हो गया। तो हमने क्या किया कि टेंस वाली प्लेस पे 1 कैरी कर दिया और 0 यूनिट्स प्लेस पे नीचे लिख दिया। फिर हमने अगले स्टेप में, स्टेप नंबर 2 है ये, स्टेप नंबर 1 था, ये स्टेप नंबर 2 है। अगले स्टेप में उन्होंने अलग-अलग करके दिखाया ताकि आपको समझ आए, ठीक है ना। अगले स्टेप में उन्होंने क्या किया कि ये जो 9 और 2 प्लस हो रहा था आपस में, टेंस प्लेस पे ये था और 1 जो कैरी था ये भी प्लस कर दिया। तो 9 और 2 कितना होता है 11, 11 में 1 प्लस किया 12, 2 लिखा और 1 आगे लिख दिया कैरी के लिए हंड्रेड्स प्लेस पे। अब इस स्टेप में दिखाएं, स्टेप नंबर 3 में, ये स्टेप नंबर 3 लिखा हुआ है। इसमें क्या किया उन्होंने 7 और 3 को प्लस किया तो कितना हो गया 10, 10 में 1 प्लस किया तो 11, 1 लिखा और फिर 1 आगे दोबारा कैरी कर दिया। और इस तरह से फिर 5 और 3 कहता है 5 और 3 होता है 8 और 8 में 1 ये जो कैरी वाला भी प्लस कर दिया तो ये हो गया 9। तो ये 9120 आंसर आ गया। ये इन्होंने बहुत लंबे स्टेप्स में करके दिखाया हुआ है। हम प्रैक्टिस करते हैं और एक दो सवाल आपको मैं करके दिखाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, 8 प्लस 3, 8 के आगे 3 गिने 9 10 11, 1 लिखा 1 कैरी कर दिया, ठीक है। अब 6 और 5 कितना होता है 11 होता है, 1 कैरी वाला भी प्लस कर दिया तो ये कितना हो गया 12, 2 लिखा 1 कैरी। अब 8 और 5 कितना होता है 5 के आगे 8 गिने, 5 के आगे गिने 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 और 1 कैरी वाला 14, 4 लिखा और 1 कैरी कर दिया, ठीक है। और फिर 4 और 1 5 होता है तो 5 में कोड डालो तो 6, तो ये क्या हो गया 6421। ये कैरी वाले क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपको आते हैं। आपने 3 अदद वाले कैरी वाले क्वेश्चन किए थे, अब ये 4 अदद वाले आ रहे हैं। अच्छा, फिर अब क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। 9 और 4 प्लस करो, 9 के आगे 10 11 12 13, 3 लिखा 1 कैरी, ठीक है। 3 और 7 10 होते हैं, 10 में 1 प्लस किया तो 11, 1 लिखा 1 कैरी। फिर 8 और 5 कितने होते हैं 8 के आगे 5 गिनो 9 10 11 12 13, 13 और 1 कैरी 14, 4 लिखा 1 कैरी, ठीक है। पर 1 और 1 2 होते हैं, 2 में 1 एक और कैरी वाला डाला तो 3 हो गए, तो ये आंसर हो गया 3413, ठीक है। इस तरह से बच्चों आपने ये पूरी एक्सरसाइज करनी है एट द फॉलोइंग, ये वाली, ठीक है ना। ये पेज नंबर 29 पर है। इसमें से मैं बीच में से एक दो सवाल और भी आपको करवा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं। 4 और 6 कितना होता है 10, 10 होता है, पूरा 10 तो नहीं लिखेंगे ना हम लोग, हम क्या लिखेंगे 0 यहाँ लिख के 1 कैरी कर देंगे, ठीक हो गया। 6 और 6 कितना होता है 6 से आगे 6 गिनो 7 8 9 10 11 12, 12 होता है, 1 कैरी वाला भी डाल दो तो कितना हो गया 13 3। उसके बाद 1 कैरी चला गया 13 में से। 5 और 4 9 होते हैं, फिर 1 कैरी वाला डाला तो 10 हो गए, 0 लिखा 1 कैरी फिर, ठीक है ना। 6 और 2 8 होते हैं, 8 में 1 डाला 9, 9030, ठीक है। ये क्या हो गया 9030। 11 क्वेश्चन कर लो, 9 और 2 कितने होते हैं 9 10 11, 1 लिखा 1 कैरी, ठीक है। 9 और 2 या 2 और 9 फिर 11 होते हैं तो 1 कैरी भी था 12, 2 लिखा 1 कैरी। 9 और 1 10 होते हैं, 1 कैरी 11, 1 लिखा 1 कैरी। और 7 और 1 8 होते हैं, वो कैरी वाला लिखा तो 9, ठीक है। तो 9121 हो गया। 12 क्वेश्चन भी कर लेते हैं। 7 प्लस 6, 7 के आगे 6 गिनो 8 9 10 11 12 13, 3 और 1 कैरी, ठीक हो गया। 7 4 के आगे 7 गिनो 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 कैरी वाला 12, 2 लिखा 1 कैरी। अच्छा, 7 और 8 कितने होते हैं 15, 15 में 1 डाला तो 16, 6 लिखा 1 कैरी, ठीक है। और 5 और 1, 5 और 1 5 6 हो गया और 6 और 1 7, ठीक है ना। कैरी वाला हमने यूज कर लिया, 7623 हो गया। तो इस तरह से आपने ये सारे सवाल करने हैं। मैं आपको सारे नहीं करवा रही, मैं सारे करवाऊंगी तो आप देख के कॉपी में करेंगे, फिर आपको मैथ्स नहीं आएगा।
ठीक है, आगे हम देख लेते हैं। ये इसी तरह से उसी की एक्सरसाइज दी हुई है, इसमें से भी चलो 1-2 सवाल मैं करवा देती हूँ आखिर से। ये बिल्कुल सेम वही चीज़ करनी है, 2 पेजेज़ की एक्सरसाइज है, प्रैक्टिस के क्वेश्चन्स हैं। हर रोज़ के 5-5, 6-6 सवाल भी आप करें तो 1 हफ्ते में आप आराम से ये क्वेश्चन्स कर लेंगे, ठीक है? अच्छा ये कर लेते हैं 57 क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ। 5 और 7 काउंट करो, 5 के आगे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ठीक है? 2 लिखा, 1 कैरी हो गया। अच्छा 6 के आगे से 8 गिनो, 6 के आगे 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 1 कैरी वाला 15, 5 यहाँ लिखा, फिर 1 कैरी। अच्छा 6 से आगे 3 गिना तो 9, 9 और 1 कैरी जो था वो 10 हो गया, 0 लिखा, फिर 1 कैरी के चला गया और अब क्या हो गया 4 और 5, 6, 7, 7 हो गया, 4 और 3 7 और 1 कैरी वाला 8। तो इसका आंसर आ गया 8052। बिल्कुल इस तरह से बिल्कुल सिंपल है। 1-2 सवाल आप करेंगे तो ये सारे सवाल आपको करने आ जाएंगे। प्रैक्टिस से ही मैथ्स आता है, ये सवाल आपको खुद ही करने पड़ेंगे। अब वो कह रहे हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ये एक खासियत है एडिशन की। क्या खासियत है? मैं आपको बताती हूँ। क्या खासियत है कि 4 + 5 कितना होता है? 4 में 5 काउंट करें, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ठीक है ना? 9 आता है। 4 + 5 कितना होता है? 9। इसी तरह से अगर हम 5 + 4 करें, 5 के आगे 4 गिन लो, 5, 6, 7, 8, 9 वो भी 9 होता है। तो वो ये कह रहे हैं कि ये एक खासियत है कि 2 नंबर हैं, आप पहले नंबर को दूसरे में ऐड करो या दूसरे को पहले में ऐड करो, आंसर दोनों का सेम आता है, एक ही आंसर आता है, ठीक है? 4 में 5 प्लस करें या 5 में 4 प्लस करें, आंसर सेम आएगा, दोनों का आंसर 9 आएगा। इस प्रॉपर्टी का हम पढ़ लेते हैं, ये प्रॉपर्टी लिखी हुई है। इफ यू ऐड 2 नंबर्स इन एनी ऑर्डर, 2 नंबर्स हैं उनको किसी भी तरतीब से आप प्लस करें। कैसे? पहले को दूसरे में करेंगे, दूसरे को पहले में प्लस करें, द सम विल ऑलवेज बी सेम। जो उसका आंसर आएगा, जो उसकी जमा आएगी ना आंसर में, जमा करके जो आंसर आएगा वो बिल्कुल एक ही होगा, ठीक है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले को दूसरे में प्लस किया या दूसरे को पहले में प्लस किया है। दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कहते हैं। COM कॉम्यू TATIV कॉम्यूटेटिव। यू तोड़ के आप स्पेलिंग याद करें, इंतहाई आसानी से आपको स्पेलिंग भी याद हो जाएंगे और आप अच्छी तरह से इसकी अदायगी भी, लफ्ज की अदायगी भी आपकी अच्छी होगी, आप सही प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है ना? PRO प्रो, PER पर, TYT प्रॉपर्टी, ठीक है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन मैं आपको याद करा देती हूँ। If you add two numbers in any order, if you add two numbers in any order, if you add two numbers in any order, the sum will always be same. The sum will always be the same. The sum will always be the same. ठीक है? अब दोबारा पढ़ लो। If you add two numbers in any order, the sum will always be the same. ठीक है? जब भी आप दो नंबर को आपस में प्लस करते हैं तो जो उसका जमा आएगा वो बिल्कुल सेम आएगा, जिस भी तरतीब से बेशक आपने जमा किया हो। दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है? ये मैथ्स में कुछ खसूसियात हैं, कुछ लॉज हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है ना? पहली कम्यूटेटिव है, दूसरी एसोसिएटिव है। एसोसिएटिव में क्या है? कम्यूटेटिव में 2 नंबर्स को प्लस करना होता है, एसोसिएटिव में 3 नंबर्स को आपस में प्लस करना होता है, ठीक है? वैसे कि उन्होंने ये दी हुआ है 3 + 4 + 6 है, ठीक है? तो इकट्ठा तो प्लस नहीं कर सकता बंदा, पहले 3 और 4 को प्लस कर दिया और जो आंसर है उसमें 6 प्लस कर दिया, तो 3 और 4 प्लस करो, 3, 4, 5, 6, 7 और 7 में 6 प्लस करो, 7 के आगे 8, 9, 10, 11, 12, 13 क्या आंसर आ रहा है? 13, ठीक है ना? अगर यूं करो या फिर ये करो, 4 और 6 को पहले प्लस कर लो, 4 और 6, 4 के आगे 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 10 में फिर 3 जो बाकी बच गया 3 उसको प्लस कर लें तो 10 में 3 प्लस किया 13, ठीक है ना? तो ये ब्रैकेट जो लगाई हुई है इन्होंने, ये ब्रैकेट यही बता रही है कि पहले किसको प्लस करना है, ठीक है? यही इससे हमें अभी पता चलता है। ये देखो ब्रैकेट डली हुई है, पहले 3 और 4 को प्लस कर दो, जो आंसर आएगा उसमें 6 प्लस कर दिया। इस वाले में वही नंबर्स हैं, पहले 4 और 6 को प्लस किया, जो आंसर आया उसमें 3 प्लस कर दिया। दोनों तरह से आंसर 13 आता है, ठीक है? ये भी वही इसी तरह की प्रॉपर्टी है। तो इसको, इस प्रॉपर्टी का क्या नाम है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव, एसोसिएटिव, PRO प्रो, PER TY T प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है? सिंपल सा थे, ये आपको सिर्फ इनके नाम वगैरह याद करने हैं।
अभी ये कह रहे हैं मेंटल मैथ। मेंटल मैथ क्या होता है कि दिमाग से आप सोचें। ये बहुत इजी सी चीज है, आपको ऐसे बता रहे हैं ताकि आप दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल करें, हर चीज उंगलियों में ना गिने। पहला सवाल करके मैं बताती हूँ उसको। 1 और 3 प्लस करें तो कितना होता है 4। ठीक है, 1 में 3 प्लस करें या 3 में 1 प्लस करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जैसे भी ऊपर नीचे करके कर लें, आंसर 4 ही आएगा। ठीक है, अच्छा अब हमें ये पता है कि 10 और 30 अगर प्लस करेंगे तो जीरो की जगह तो जीरो ही आ जाएगा, जीरो प्लस करके। और 1 और 3 क्योंकि 40 होता है तो 1 और 3 क्योंकि 4 होता है तो ये क्या बन गया 40। ठीक है, अगर 2 जीरो लग जाएंगे, 100 प्लस 300 हो गया, तो हमें पता है ये 400 आएगा आंसर। यूनिट के नीचे यूनिट लिखेंगे, यूनिट के नीचे यूनिट लिख लेते हैं, 10 के नीचे 10 लिख लेते हैं, 100 के नीचे 100, 3 और 1 4 हो गया। ठीक है, तो ये आंसर क्या हो गया 400। ठीक है ना, तो जीरो के हिसाब से हमें पता है कि 1 और 3 तो 4 होता है, तो जितने जीरो होते हैं उसके हिसाब से हम उस नंबर को बढ़ा देते हैं। अगला सवाल करके देख लेते हैं। 3 और 2 कितना होता है 5, 3 और 2 प्लस किया तो 5। अगर एक एक जीरो है, 20 और 30 बन गया, तो जब इसको प्लस करेंगे तो एक जीरो हम 5 के साथ लगाएंगे तो 50 बन जाएगा ना। प्लस करके भी देख लो, जीरो 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 ही होता है और 3 और 2 5 होता है, तो ये क्या हो गया 50। ठीक है, इन दोनों का जोड़ आ गया जीरो के हिसाब से। अगला देख लें, 4 + 2 क्या होता है 6, और 40 और 20 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा ना। प्लस करके भी देख लो, जीरो का जीरो हो जाएगा, 4 और 2 प्लस किया तो 6 हो गया, 60 और उसके बाद है 400 + 200, तो हमें पता है जीरो की जगह जीरो ही रह जाएगा, और 4 और 2 6 होता है, तो ये क्या हो जाएगा 600। इसी तरह से 3 जीरो, ठीक है, और 4 और 2 6, तो क्या हो जाएगा 6000। ठीक है, 4000 + 2000, हम 4 और 2 हमें पता है 6 है, तो हम खुद ही आंसर सोच के बता सकते हैं ये 6000 होगा। ठीक हो गया, तो ये भी एक सेट बन गया, सिर्फ जीरोस के हिसाब से सबका आंसर 6 है, जीरोस के हिसाब से वो चेंज हो रहा है। ठीक है, इसी तरह से ये आपका मेंटल मैथ का क्वेश्चन है, ये आपने खुद करना है, और आपने कोशिश करें तो इसकी व्हाट्सएप कर दें पिक्चर हमारे स्कूल के नंबर पे, वरना आप महीने में एक दफ़ा अपनी बुक भी भेज सकते हैं, हम आपकी बुक चेक करके भी आपको वापस भेज देंगे। ठीक है, तो आपने कोशिश करना, अपनी छुट्टियां ज़ाया ना करें, लॉकडाउन से फ़ायदा उठाएं और वीडियोस देख देख के सबक ज़रूर पढ़ते रहें। ठीक है, चलें, फ़ी अमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।